दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमाएं और पैसे से पैसे कैसे कमाए जाते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसिव इनकम सोर्स जनरेट करना चाहते हैं, या आप इन्वेस्टमेंट के लिए कोई बढ़िया लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज ढूंढ रहे हैं, तो इस बुक समरी से आपको वही स्ट्रेटेजी मिलेगी। दोस्तों, ये बुक है द फॉल्कन मेथड, जिसे डेविड सोलोयामी ने लिखा है। दोस्तों, डेविड सोलोयामी पूरी तरीके से फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं, और दोस्तों डेविड सोलोयामी ने इस बुक में बहुत सारे ऐसे स्टॉक मार्केट के सीक्रेट्स को उजागर किया है, जिसे आप पता करके और भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, ऑथर ने अपनी युवावस्था में ही डिफरेंट फाइनेंशियल रियलिटीज़ का सामना किया था, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया था कि वो बहुत जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। और दोस्तों, डेविड सोलोयामी एक फुल टाइम इन्वेस्टर है। उन्होंने स्टॉक मार्केट में खुद इन्वेस्ट करके जो कुछ भी सीखा है, उन्होंने इस बुक में उन सारे मेथड्स को अच्छे से कंपाइल करके आपके सामने परोसा है, जिसे हम बुक समरी के रूप में आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप इस बुक समरी को पूरे अच्छे तरीके से समझ जाते हैं और अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो आप बहुत जल्दी ही अमीर बन जाएंगे। दोस्तों, एक चीज़ हम में से अधिकांश लोगों में कॉमन है, वो ये है कि एक भी दिन अगर हम अपने काम पर ना जाए या हम कोई दिन काम ना करें, तो उस दिन हमें कोई इनकम भी नहीं मिलती है। हम चाहकर भी आराम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसे है जिससे हम उस ट्रैप में हमेशा फंसे ही रहते हैं। लेकिन दोस्तों, जो नए जनरेशन के लोग हैं, वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अवेयर है और लिटरेट होते जा रहे हैं। इसी के साथ इस बात से भी वाकिफ़ होते जा रहे हैं कि ज़िंदगी भर मेहनत करने या बुढ़ापे तक मीडियोकर लाइफ जीने से उनके लाइफ पर कोई भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए न्यू जनरेशन के लोगों का फोकस अर्लियर रिटायरमेंट और पैसिव इनकम और फाइनेंशियल फ्रीडम में है। तभी लोग स्टॉक्स और शेयर्स में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम अधिकतर लोगों को आती है, वो ये है कि कौन से स्टॉक्स पिक किए जाए, क्योंकि क्वालिटी स्टॉक को सस्ते से सस्ते रेट पर बाय करना ही इन्वेस्टिंग का रियल चैलेंज होता है, जिसके लिए ऑथर डेविड सोलोयामी अपनी बुक द फॉल्कन मेथड में हमें ऐसी इन्वेस्टमेंट मेथड सिखाते हैं जो वैल्यू इन्वेस्टिंग, कॉमन सेंस और बेसिक डिसिप्लिन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जिसका अल्टीमेट गोल है आप ऐसे स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाएं जिससे आपका रिटर्न्स के साथ ही अपनी पैसिव इनकम बना पाए। दरअसल फॉल्कन एक पक्षी का नाम है जो शिकार करने में माहिर होता है। उसी पक्षी की तरह यह मेथड भी काम करता है, क्योंकि ऑथर डेविड सोलोयामी ने अपनी अर्ली एज में ही काफ़ी फाइनेंशियल स्ट्रगल देखे थे। इसके बाद ही यह डिसाइड कर लिया था कि वो बड़े होकर इस रेट रेस में कभी भी शामिल नहीं होंगे। वो इस रेट रेस को तोड़ करके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करेंगे। दोस्तों, चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ फॉल्कन मेथड, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में। पहला पॉइंट दोस्तों, 2011 में विश्व के सबसे महान निवेशक वॉरेन बफेट ने अपने शेयर होल्डर्स को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने 3 प्रकार के इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया गया, जिसमें सबसे पहली इन्वेस्टमेंट है करेंसी बेस्ड इन्वेस्टमेंट। इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट में बॉन्ड, वह बैंक डिपॉजिट आदि आते हैं। यह वो इन्वेस्टमेंट है जिसे इन्वेस्टर सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट समझते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि यह इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा विकल्प बिल्कुल भी नहीं है। इसका डिसएडवांटेज यह है कि इस पर मिलने वाला ब्याज महंगाई दर से भी कम होता है। इस तरीके से हम इसमें इन्वेस्ट करने से अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ाने की बजाय और भी कम कर देते हैं। दोस्तों, दूसरा है अनप्रोडक्टिव एसेट। इसमें गोल्ड, राइस, ऑयल आदि इसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट में आते हैं। इन्वेस्टर यह सोचकर इसमें निवेश करते हैं कि एक दिन उनका दाम ऊपर जाएगा, इस तरह उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन यह इन्वेस्टमेंट अक्सर लोगों के घर या लॉकर में ही रह जाती है। जब तक ये इन्वेस्टमेंट निवेशक के पास रहती है, यह कोई फ़ायदा नहीं देती। इनसे केवल तभी फ़ायदा होता है जब इन्वेस्टर इन्हें बेच देते हैं। तीसरा है दोस्तों प्रोडक्टिव एसेट। इस प्रकार का निवेश सबसे ज़्यादा समझा जाता है। स्टॉक मार्केट इस निवेश का सबसे अच्छा उदाहरण है। वॉरेन बफेट इसी कैटेगरी में निवेश करने की सलाह देते हैं। यही ऐसी कैटेगरी है जो इन्फ्लेशन को पीछे छोड़कर आपको अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप बहुत मामूली कैपिटल से शुरुआत कर सकते हैं। आप जब किसी कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं, तो आप उस कंपनी
में एक छोटी सी हिस्सेदारी खरीदते हो। जब आप लंबे समय तक उस कंपनी के भागीदार बने रहते हो तो आपको वहाँ से आपकी कैपिटल पर बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी के शेयर होल्डर होने के नाते आपको भी इसमें हिस्सेदारी मिलती है। हमें यह बात हमेशा याद रखना चाहिए, स्टॉक मार्केट में सफलता पाने के लिए अच्छे शेयर के साथ लंबे समय तक बने रहना भी ज़रूरी है। दूसरा है दोस्तों, व्हाट इज़ फॉल्कन मेथड। दोस्तों, फॉल्कन मेथड हमें बताता है कि कंपनी की पूरी रिसर्च करने के बाद एक बार जब बेस्ट कंपनी सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसे अपने पास लंबे समय तक होल्ड करके रखो। यही स्टॉक मार्केट में सफलता का मूल मंत्र है। इंडियन स्टॉक मार्केट में 5,000 से भी ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है। ऐसे में सवाल यह आता है कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करें। इसका जवाब हमें फॉल्कन मेथड से मिलता है। फॉल्कन मेथड कहता है कि किसी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले यह जानना जरूरी है कि कंपनी आखिर काम कैसे करती है। जब हम एक कंपनी को फाइनेंशियली रूप से देखते हैं तो हमें इसे एक ब्लैक बॉक्स की तरह समझने की ज़रूरत है। एक इन्वेस्टर होने के कारण यह आपके लिए पॉसिबल नहीं है आप यह जान पाओ कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन आपके हाथ में एक बात जरूर है, कंपनी के बाहर क्या चल रहा है। इसके लिए आपको इनपुट पाइप्स और आउटपुट पाइप्स को समझने की ज़रूरत है दोस्तों, जो ब्लैक बॉक्स से जुड़ी हुई होती है। तीसरा पॉइंट है फॉल्कन मेथड, इनपुट पाइप्स यानी इनकम। दोस्तों, ब्लैक बॉक्स के एक तरफ इनपुट पाइप्स अर्थात इनकम है, दूसरी तरफ आउटपुट पाइप्स अर्थात एक्सपेंस है। इनपुट पाइप्स में सबसे पहला पाइप रिवेन्यू का मिलता है। यह वो इनकम है जो कंपनी को अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के माध्यम से अपने ग्राहकों से मिलती है। इसका दूसरा पाइप बोरोड मनी, यह पैसा है जो कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या फिर चलाने के लिए बैंक से लोन के रूप में लिया है। तीसरा पाइप है इक्विटी सेल, जब कंपनी फंड रेस करने के लिए अपने नए शेयर होल्डिंग को कम करती है फिर उस नए शेयर्स को बाजार में बेचती है तो यह इक्विटी सेल में आता है। इस बात पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी कंपनियां इस तरह के इकट्ठे किए गए हैं पैसे से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। दूसरा है आउटपुट पाइप्स यानी एक्सपेंस। दोस्तों, अब बात आउटपुट पाइप्स की करते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहला पाइप ऑनगोइंग एक्सपेंस का मिलता है। यह कंपनी के रोज़मर्रा के एक्सपेंसेस होते हैं जिससे सैलरीज, ऑफिस सप्लाईज, मार्केटिंग और एडवर्टाइजमिंग शामिल होती है। दूसरा पाइप कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये वो एक्सपेंसेस है जो उन चीज़ों को खरीदने में लगाए जाते हैं जिनकी यूज़फुल लाइफ 1 साल से ज़्यादा की होती है, जैसे कंप्यूटर्स, मशीनरी और बिल्डिंग आदि। तीसरा पाइप है एक्विजिशंस। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जब कंपनी अपने ग्रोथ के लिए दूसरी कंपनी का अधिग्रहण करती है। चौथा पाइप है पेमेंट ऑफ डेब्ट। दोस्तों, जो फॉरवर्ड मनी कंपनी के इनपुट पाइप में शो होता है जिसे कंपनी को ब्याज सहित चुकाना पड़ता है। इसलिए इस पाइप से हमें यह पता चलता है कि कंपनी अपने कर्ज को चुकाने के लिए कितना भुगतान करती है। पांचवा पाइप है टैक्सेस का। दोस्तों, ये वो एक्सपेंसेस है जो कंपनी को टैक्स के रूप में सरकार को पे करना होता है। छठवा पॉइंट है प्रॉफिट्स। छठवा पाइप प्रॉफिट है। दोस्तों, कंपनी अपने प्रॉफिट का उपयोग किस प्रकार करती है। इस पाइप के अंदर हमें 3 प्रकार के सब पाइप मिलते हैं जिससे कि पैसा बाहर जाता है, जिसमें पहला डिविडेंड्स है। जब कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ भाग अपने शेयर होल्डर्स को देती है तो इसे डिविडेंड कहा जाता है। इसमें दूसरा पाइप शेयर बायबैक का है। जब कंपनी सरप्लस कैश के कुछ भाग से अपने ही शेयर को ओपन मार्केट से खरीदती है तो उसे शेयर बायबैक कहा जाता है। तीसरा रिटाइंड अर्निंग है। जब कंपनी अपने प्रॉफिट को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने ही पास रख लेती है जिससे कंपनी की ग्रोथ होती है। यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कंपनी इस पैसे को किस प्रकार और कहाँ पर प्रयोग करती है। वह कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न जनरेट करके देती है जिससे इनकम पाइप से ज़्यादा इनकम अंदर आ रही होती है। वहीं आउटपुट पाइप से कम पैसा बाहर जा रहा होता है। जो कंपनी अपने प्रॉफिट को बहुत अच्छे से मैनेज करती है, जिस कंपनी के पास कर्ज न हो, जिसके एसेट्स उसकी लाइबिलिटीज़ की तुलना में बहुत ज़्यादा हो, वही कंपनी बेस्ट होती है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों द गोल्ड ऑफ फॉल्कन मेथड। फॉल्कन मेथड में हमें स्टॉक मार्केट में बाय एंड होल्ड की पॉलिसी पर चलने के लिए कहता है। यह लोकप्रिय पुराने क्वांट मॉडल से बिल्कुल अलग है। क्वांट मॉडल के अनुसार आप कुछ क्वांटिटी मेथड्स
के जरिए बेस्ट शेयर्स को खरीदते हैं, साल तक उन्हें होल्ड करके रखते हैं, फिर उन्हें बेच देते हैं, फिर से अपनी रिसर्च करके बेस्ट शेयर्स को खरीदते हैं, फिर 1 साल बाद उन्हें बेच देते हैं। इस प्रकार हर साल आपको यह प्रक्रिया दोहरानी होती है। एक इन्वेस्टर के लिए यह बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता। ऐसे में आप उस कंपनी के शेयर को भी खरीद लेते हैं जिसका आपने कभी नाम भी नहीं सुना है। इसका एक डिसएडवांटेज ये भी होता है कि कभी कभी कंपनी का प्लान रिजल्ट देखने पर 1 साल से ज़्यादा का टाइम लग जाता है। जब आप उसके शेयर को 1 साल में ही बेच देते हैं तो आप उस कंपनी की ग्रोथ में हिस्सेदार नहीं रह पाते। और इसके अपोजिट अगर आप फॉल्कन मेथड में अप्लाई करते हैं तो इसमें क्वालिटी वाइज अच्छे शेयर्स का चुनाव करते हैं, इसे लंबे समय तक होल्ड करके रखते हैं, जिससे शेयर से हमारी जेब में डिविडेंड के रूप में और भी ज़्यादा पैसा आते रहता है। बाय और होल्ड के द्वारा इन्वेस्टर यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर पाते हैं। 5वां पॉइंट है 5 स्ट्रेटेजीज ऑफ फॉल्कन मेथड। इसमें हम फॉल्कन मेथड के 5 तरीके के बारे में बताएंगे दोस्तों। अब हमें फॉल्कन मेथड की 5 स्ट्रेटेजीज को समझना होगा, जिसकी सबसे पहली स्ट्रेटेजी है सिलेक्ट ग्रुप ऑफ टॉप क्वालिटी कंपनीज। दोस्तों फॉल्कन मेथड कहता है कि आपको सबसे पहले टॉप क्वालिटी कंपनी को सिलेक्ट करना होगा। आपको उन कंपनीज पर फोकस करना होगा जो पिछले 20 सालों से लगातार अपने शेयर होल्डर्स बेहतर डिविडेंड दे रहे हैं, जिन्होंने कभी भी डिविडेंड में कटौती नहीं की हो। ऑथर कहते हैं कि हमें कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। अगर वो 20 साल से डिविडेंड हिस्ट्री देते आ रहे हैं, ताकि कंपनी ने अपने रिसेशन जरूर फेस किया हो। जब कंपनी बेहतर है, जिससे रिसेशन के समय भी अपने शेयर होल्डर्स के डिविडेंड में कटौती ना की हो। विपरीत हालात में भी कंपनी की अर्निंग पावर और स्ट्रेंथ को बरकरार रखा हो। ऑथर कहते हैं कि आपको उन कंपनीज को सिलेक्ट करना चाहिए जिनका डिविडेंड पे आउट रेशो हाईएस्ट हो। डिविडेंड पे आउट रेशो इस बात से निकलता है कि एक कंपनी अपने प्रॉफिट का कितना भाग अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में देती है। दूसरा पॉइंट है आइडेंटिफाई स्टॉक्स एंड बाय देम ऑन द चीप प्राइस। इसका मतलब है कोई स्टॉक देखो और उसे सस्ते दाम में खरीदो। दोस्तों फॉल्कन मेथड कहता है कि आपको किसी भी कंपनी का शेयर तब खरीदना चाहिए जब वो सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहा हो। आपको उस कंपनी के प्राइस हिस्ट्री को चेक करना होगा, उससे उसका एक एवरेज लो लेवल निकालना होगा। जब वो कंपनी अपने एवरेज लो लेवल पर ट्रेड कर रही हो तो उस समय उस शेयर में एंट्री करना होगा। सबसे बेहतर होता है जब कंपनी का शेयर ओवर वैल्यूड हो तो उसे नहीं लेना चाहिए, तभी आप उस शेयर से बेहतर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है फिल्टर द शॉर्ट लिस्टेड स्टॉक्स। दोस्तों जब आप टॉप क्वालिटी स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये भी पता कर लिया करें कि आपको फिल्टर करना है कि तीनों को कंपेयर करें। सबसे पहले डिविडेंड यील्ड है। इसमें आपको ये पता चलता है कि कंपनी ने साल भर में प्रति शेयर जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो कंपनी के करंट शेयर प्राइस का कितना % है। इसके बाद फ्री कैश फ्लो यील्ड वो होता है जो कंपनी के पास सभी खर्चों के बाद बच जाता है। इसे निकालने के लिए कंपनी के टोटल कैश फ्लो को कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे हमें फ्री कैश फ्लो पर शेयर मिल जाएगा। फिर फ्री कैश फ्लो पर शेयर को कंपनी में करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड करने पर हमें फ्री कैश फ्लो यील्ड मिल जाएगा। दोस्तों अब शेयर होल्डर यील्ड से हमें ये पता चलता है कि एक कंपनी अपने इन्वेस्टर के साथ कितने पैसे शेयर करती है, चाहे वो डिविडेंड के जरिए हो या फिर शेयर बाईबैक के जरिए। चौथा पॉइंट है रैंक द सुपरवाइजर्स। अब आपको अपने स्टॉक्स को करंट वैल्यूएशन के आधार पर 3 प्रकार के रैंक में रखना होगा, जिसमें सबसे पहला श्योर है। इसमें वह शेयर आते हैं जो एवरेज वैल्यूएशन से भी अच्छी वैल्यूएशन में अवेलेबल हो। दूसरा मे बी है, इसका मतलब है शायद। इसमें वो शेयर आते हैं जो एवरेज वैल्यूएशन पर अवेलेबल हो। तीसरा नो वे है, इसमें वो शेयर आएंगे जो एवरेज वैल्यूएशन से काफ़ी ऊपर हो और एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हो। इस प्रकार आप अपने स्टॉक्स को रैंक करने के बाद आसानी से क्वालिटी स्टॉक्स को बाकी स्टॉक से अलग कर पाएंगे। 5वां है टेक क्वालिटिव जजमेंट। यह सब एनालिसिस करने के बाद आपकी नॉलेज काफ़ी बढ़ जाएगी। उसके आधार पर आपको क्वालिटिव जजमेंट लेने में आसानी हो जाएगी। इस सब के बाद आपको पोर्टफोलियो में अब सिर्फ क्वालिटी स्टॉक्स ही बचेंगे, जिससे के साथ आपको लॉन्ग टर्म
तक बने रहना पड़ेगा। इसी प्रकार फाल्कन मेथड का गोल यही है, क्वालिटी स्टॉक्स को बाय करो और उसे अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखो। ऐसा करने से ही आप स्टॉक मार्केट में बेहतर रिटर्न जनरेट कर पाएंगे, अपने लिए पैसिव इनकम बना पाएंगे, जो तब भी काम करेगी जब आप काम पर नहीं जा पाओगे। यहाँ पर आपको रिकमेंड करता चाहूँगा कि आप डेविड सोलोयामी की यह बुक द फाल्कन मेथड अवश्य पढ़ें। धन्यवाद।